आप एक बीच पे जाते हो और सुबह सुबह जब आप देखते हो तो सन राइज हो रहा होता है और वो देखने में कितना प्यारा लगता है। तो आप सनराइज देख कैसे पाते हो? या फिर मैं बात करूं सनसेट की, जब सन सेट हो रहा होता है, सूरज जब नीचे जा रहा होता है तो देखने में कितना प्यारा लगता है। सभी कलर कितनी अच्छी तरीके से डिस्पोज होते हैं और वो देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। लेकिन हम इसे देख कैसे पाते हैं? फिर से कि एक रेनबो है, आसमान में एक रेनबो है और आप उसे देख रहे हो और आप बहुत खुश हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आपको वो दिख क्यों रहा है? ओके, एंड वन मोर थिंग, जब आप अपने घर में घुसते हो तो आपके घर में काफी सारे ऑब्जेक्ट है, जैसे कि विंडो होगा, ठीक है, विंडो से लाइट आ रहा है। आपके घर में सोफा है, टेबल है, चेयर्स होंगे। ये सारी चीजें दिखती कैसे है? अगर आपको इन सब चीजों का जवाब जानना है तो आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। माई सेल्फ शुभम झा, आई एम एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड आज हम देखने वाले हैं कि कोई भी चीज हमें दिखता कैसे है। फॉर से कि मैं एक रूम में गया और इस रूम में पूरा अंधेरा है। ओके, ना उस रूम में पूरा अंधेरा है तो क्या मुझे कुछ दिखेगा? आई हैव गुड आईज। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर आंख है इसलिए तो दिख रहा था। तो सुनो ना भाई साहब, इस रूम में पूरा अंधेरा है, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? नहीं। बट जैसे मैं एक लाइट का सोर्स लाता हूं, ठीक है, जैसे मैं एक लाइट का सोर्स लाता हूं और उससे लाइट गिरता है तो ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो जाते हैं, राइट? हरियाली लाइट में दिखती है, अंधेरे में नहीं दिखेगी। झरना, राइट, वाटरफॉल आपको लाइट में दिखेगा, अंधेरे में नहीं दिखा। दो यू हैव आईज, आईज आर इंपॉर्टेंट, मैं नहीं कह रहा हूं कि आईज इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर लाइट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी आपको कैसे दिखता है? मून, जो भी आप देख पाते हो दैट इज बिकॉज ऑफ लाइट। अगर किसी चीज में लाइट नहीं होगी तो आप उसे देख नहीं पाओगे। ओके, सो फ्लावर्स, द ब्यूटीफुल फ्लावर्स अराउंड अस, ये भी हम लाइट के कारण देख पाते हैं, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। सो लेट्स लर्न कि हमें दिखता कैसे है। नाउ एक सवाल उठता है, भैया आप बोल रहे हो लाइट के कारण दिखता है, लाइट के कारण दिखता है, लेकिन व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? तो लेट मी मेक यू क्लियर कि लाइट क्या होता है। देखो लाइट क्या है? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नाउ ध्यान से देखना, यहाँ पे दो वर्ड्स आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्चुअली लाइट एक वेव होता है, ठीक है, लेकिन कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें दो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिसिटी वाला और मैग्नेटिक वाला। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ यहाँ पे हमारा बंटू है। बंटू को बहुत सारे सवाल है बंटू के मन में। बंटू के मन में सबसे पहला सवाल है, सर हम लाइट के कारण देख पाते हैं, राइट? मैंने कहा यस। तो सन के पास लाइट है, हम देख पाते हैं, बोला यस। बल्ब के पास लाइट है, हम देख पाते हैं, बोला यस। और ये जो स्टार्स है इनके पास भी लाइट है तो हम देख पाते हैं, मैंने बोला यस। बट सर मेरे पास एक और सवाल है, तो ये सब कैसे देख पाते हैं? इनके पास तो लाइट नहीं है। फोसे कि मून, मून के पास अपना लाइट नहीं है। चेयर, मेरे घर में चेयर है सर, चेयर पे तो लाइट नहीं है अपना, तो मैं इसको कैसे देख पाता हूं? अच्छा बंटू, मैं तुझे समझाता हूं, और अगर तुझे ये सब समझना है तो आई वेलकम यू ऑन दिस लेक्चर। इसमें हम कवर करने वाले हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा आज कवर करेंगे। तुम जानना चाहते हो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? जैसे बंटू जानना चाहता है, हम क्लास 10 सीबीएसई का ये लेक्चर है, उसमें से हम व्हाई वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिस चीज के पास लाइट नहीं होती, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम क्यों देख पाते हैं। मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर देखेंगे। विल सी रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, वो फॉर्म कैसे करते हैं। विल सी हाउ इमेज इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। इतना ही नहीं, स्पेरिकल मिरर भी देखेंगे, टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। रिफ्लेक्टेड रे डायग्राम कैसे बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, जैसे कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कैसे बनाते हैं? आई विल गिव यू अ जुगाड़, ट्रिक। इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, मैग्निफिकेशन फार्मूला, ठीक है, कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन, और बहुत सारी चीजें। मतलब मान लो कि इस एक लेक्चर में तुम्हारा पूरा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट भाई साहब पूरा कवर हो जाने वाला है। अच्छा, बट उससे पहले अगर तुम्हें और भी चीजों के बारे में सीखना और डिटेल में सीखना है तो यू शुड गो फॉर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। देखो अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कई सारे बेनिफिट्स हैं। मैं आपको थोड़े से बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ। और मेरे स्पेशल क्लासेस होते हैं जो आप बुक का क्लास करके आप आ सकते हो मेरे स्पेशल क्लासेस में। कोड दिख रहा है यहाँ पे SJLive11। देखो अगर आपके पास अनअकैडमी का एक प्लस सब्सक्रिप्शन है तो व्हाट यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आप अपने घर में बैठ के सुकून से पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको सभी कोर्सेज का। टॉप एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं तो आपको भटकना नहीं पड़ता। हाँ, हिस्ट्री के लिए ये वाले सर, साइंस के लिए वो वाले भैया, ठीक है, इंग्लिश के लिए वो वाली दीदी, ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। रेगुलर डाउट सॉल्विंग मिलेगा तुम्हें, सारे तुम्हारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। और डाउट सॉल्विंग के लिए मेरे पास एक सरप्राइज भी है जो लास्ट में बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। सारा सिलेबस कवर किया जाता है, मेंटरशिप एंड गाइडेंस दी जाती है टीचर द्वारा, स्टडी मटेरियल मिल जाता है तुम्हें पीडीएफ से। तो जैसे मैंने अभी नोट्स से पढ़ा रहा हूं, तुम्हें नोट्स चाहिए तो मेरे स्पेशल क्लास में आ जाओ और वहां से नोट्स तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तुम मेरे प्लस कोर्सेज को ले लो, मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें। प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्स। सर व्हाट वी हैव टू पे फॉर दिस? वेरी निग्लिजिबल। लाइक अगर तुम एक साल का भी लेना चाह रहे हो, तुम 10th में गए हो तो 15,000 तुम डिवाइड कर लो सब्जेक्ट से और डेज से, तुम्हें पता चल जाएगा यू आर पेइंग हार्डली 200 to 300 रुपीज भी नहीं।
मैं क्या कह रहा हूँ, 200 to 300 रुपीज भी नहीं पे कर रहे हो तुम। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और हाँ, मैं तो बोलना भूल ही गया, अगर तुम मेरा कोड यूज करते हो तो तुम्हें 10% और डिस्काउंट मिलेगा। व्हाट्स द कोड? SJ Live 11। वी ऑल्सो हैव आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में तुम्हें एक पर्सनल मेंटोर मिलता है, लाइव डाउट सॉल्विंग मिलती है, वीकली रिपोर्ट जनरेट होता है तुम्हारे लिए, तुम्हारा जो मेंटोर होता है वो तुम्हें जनरेट करके देता है, पेरेंट्स कनेक्ट मिलता है, मतलब पेरेंट्स को पता होता है कि मेरा बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है तो आई सजेस्ट यू कि आपको अपने बच्चे के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। ओके, स्टडी प्लानर मिलेगा, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, जो भी मैंने प्लस में बेनिफिट्स बताए थे पीछे, ये सारे बेनिफिट्स आपको आइकॉनिक में जरूर मिलेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट्स द प्राइस आई हैव टू पे फॉर आइकॉनिक? इट्स फॉर 12 मंथ्स, जस्ट 28,000 रुपीज। नाउ जो बेनिफिट्स मिल रहा है अगर आप उसके अगेंस्ट इसको कंपेयर करोगे तो इट्स जस्ट 28,000 रुपीज, ट्रस्ट मी। ओके, वी ऑल्सो हैव फ्यू बैच कोर्सेज फ्रॉम आवर टॉप एजुकेटर, लाइक फ्रॉम, यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश विल बी टॉट बाय वंदना बजाज मैम, और यहाँ पे मैथ्स, फिर SST बाय शुभम पाठक मैम, साइंस भावना मैम, एंड दे विल टीच यू ऑल। दिस इज अ बैच कोर्स जो 12th अप्रैल से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इसका एंड डेट है 31 अगस्त। आपको ये सारे सब्जेक्ट एक बैच कोर्स में मिल जाएंगे बाय टॉप एजुकेटर्स। तो यू शुड, अगर आपके पास प्लस है तो आपको इस बैच कोर्स में एनरोल करना चाहिए, और अगर आप प्लस लेने वाले हो तो आपको इस बैच कोर्स में एनरोल करना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स कम टू आवर टॉपिक। तो हमारा टॉपिक क्या था सर? लेट्स गो टू आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक था रिफ्लेक्शन। तो देखो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे कि सन, जैसे कि बल्ब, जैसे कि स्टार्स, ये सारे तो भैया विजिबल है, हाँ, लेकिन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि मून, इनके पास खुद का लाइट नहीं है, टेबल, ठीक है, ये चेयर, ये पलंग, इनके पास खुद का लाइट नहीं, तो भैया ये कैसे विजिबल होते हैं? भैया ये फंडा समझ नहीं आ रहा, कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा है। अरे चिंता मत कर, जैसे बंटू को समझाएंगे तुझे भी समझाएंगे। देख, वो से कि इन सबके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। आई डोंट ट्रस्ट यू, ओके, डोंट वरी। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या, पहले वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मान लो कि एक प्लेन सरफेस है तुम्हारे पास, ठीक है, एक प्लेन सरफेस है, और एक तुमने ऐसा, ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है। अब यहां से देखो एक लाइट निकल रही है, ठीक है, यहाँ पे देखो, कैमरे में आ रहा होगा, देखो दिख रहा है, हाँ, तो ये लाइट आ रहा है। तो मैंने ऐसा ही एक लाइट यहां से मारा, ये जो लाइट एक सरफेस पे गिर रहा है, इस लाइट को मैं इंसिडेंट रे बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? इंसिडेंट रे। याद रखना, जो लाइट आ रहा है सोर्स से, ठीक है। अच्छा, यहां पे आ रहा है। अब अगर मैं इससे परपेंडिकुलर एक लाइन बनाता हूं, डॉट 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 डॉट, ठीक है, पिंक वाला दिख रहा है तुम्हें, फिर से देखो, डॉट 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 डॉट, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, तो इसको मैं बुलाऊंगा नॉर्मल। क्या बुलाऊंगा मैं इसको? नॉर्मल बुलाऊंगा। और ये लाइट जो यहां से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल रहा है, इसको मैं बुलाता हूं रिफ्लेक्टेड रे। इसको मैं रिफ्लेक्टेड रे बुलाता हूं। तो ये तीन चीजें समझ में आया, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नहीं समझे? एक इंसिडेंट रे आया, एक मीडियम से टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया, टकरा के वापस आ गया। देखो, तुमने बचपन में ऐसा खेला तो होगा ही कि तुम्हारे पास आईना है और तुम सूरज के पास जाके ऐसे अपने दोस्त को परेशान करते हो। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझे? ओके, ग्रेट, कोई बात नहीं। अभी इंसिडेंट रे, ध्यान से देखो, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच में मैंने एक ऐसा ब्लू कलर का बनाया, देखो, टिंग, इसको बोलते आई। व्हाट इज आई? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, तुम अगर यहां पे देखोगे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल के बीच में मैंने एक रेड कलर से बनाया, दैट इज आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन का एंगल विथ नॉर्मल। ठीक है, इज इट क्लियर? अब एक बात याद रखना, सरफेस से नहीं लेते हैं, ये नॉर्मल से लेते हैं। आगे बढ़े। ओके, सो भैया फिर भी वो नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट क्यों समझ में आ रहा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो समझ में आ गया, लेकिन वो नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट दिख क्यों रहा था? पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। डोंट वरी, देख, एक बल्ब है, यहाँ पे देख ले, एक बल्ब है। ओके, यहाँ पे एक नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट, और ये तेरा आंख है, तू यहाँ पे मान ले, ठीक है। अभी एक रे ऑफ लाइट यहां से निकल रहा है, मतलब बल्ब से बहुत सारा लाइट निकल रहा होगा, तो हम एक रे ऑफ लाइट ले लेते हैं जो यहाँ पे गिरा, तो इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अच्छा, अब ये वाला एग्जैक्टली यहां से टकरा, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएगा सबसे पहले, ठीक है, और यहां से टकरा के तेरे आंख में जाएगा, ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो तुझे ये डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, इसके पास लाइट नहीं है, लेकिन जब लाइट इस पे गिरता है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर तेरे आंख में जाता है, तब वो तुझे दिखता है। समझा? समझ में आया? डायरेक्टली नहीं दिखता तुम्हें, बट कभी कभी लाइट जब रिफ्लेक्ट होता है तुम्हारे आंखों में जाता है, तब दिखता है। इसीलिए जब लाइट बंद कर दोगे तो ये नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे लाइट चालू करोगे तो तुम्हें दिखेगा। तो व्हाट्स द आंसर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आर यू हैप्पी विद दिस आंसर? लेट्स गो। हैप्पी की बात ही नहीं है, हैप्पी हो या नाराज हो, आंसर तो यही है, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं। ओके, मिरर के बारे में पढ़ते हैं। आप देखो, मिरर, आईना, मैं समझ जाता हूं मिरर में देख करके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर एक ऐसा सरफेस है जो चीजों को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक। मिरर के कुछ टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप है सर जी? मिरर के दो टाइप्स है। सबसे पहला है प्लेन मिरर, ठीक है, जो तुम्हारे घर में आईना होता है। दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर, जो तुम्हारे
इसमें होता है स्पेरिकल मिरर कहाँ कहाँ देखे जा सकते हैं, लाइक तुम्हारी जो पिप होल होती है, दरवाजे का जो पिप होल होता है जिसमें तुम ऐसे झांक करके देखते हो, या फिर तुम कभी सर्कस में जाओ, ठीक है, या फिर तुम्हारे कार के अंदर जो होता है वो स्पेरिकल मिरर होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी सब पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ इज मिरर मेड, मिरर कैसे बनाते हैं, ये सवाल का जवाब आप ढूंढ लेना, मैं बस तुम्हें थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, एक एनिमेशन दिखाता हूँ जिससे शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मान लो एक ग्लास का टुकड़ा है, थीन ग्लास का टुकड़ा है, और यहाँ पे मैंने उसको कुछ तो कोट करूंगा, किस चीज से कोट करूंगा नीचे चैट में जरूर बताना, या कमेंट में जरूर बताना अगर तुम बाद में देख रहे हो, किस चीज के लेयर से कोट करूंगा। फिर मैं एक सिल्वर कोटेड साइड लूंगा और उसको उसके नीचे डाल दूंगा, ठीक है। चलो मैंने उसको उसके नीचे डाल दिया, और अब अगर एक रे ऑफ लाइट इस पे गिरेगा इंसिडेंट रे, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सिंपल। सो इट्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैंने सब कुछ डिटेल में नहीं बताया मिरर के बारे में, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस चीज की कोटिंग करते हैं उसको ट्रांसपेरेंट, मतलब वो जो ट्रांसपेरेंट है उसको हटाने के लिए तुम्हें बताना है व्हाट इज इट, कौन था वो क्या था। ओके ग्रेट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेट्स गो टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। भैया नियम कानून है रिफ्लेक्शन के, हाँ यार 2 नियम कानून है, बहुत सिंपल है, तुझे सिखाता हूं मैं, देख। पहला क्या है, द इंसिडेंट रे, ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन लाइन सेम प्लेन। नहीं समझा, मुझे मालूम है, मैं भी जब 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में था, जब पहली बार पढ़ा था ना, तो मुझे भी नहीं समझा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक एक लाइन को देखा। तो मान लो एक सरफेस है, ठीक है, फोसे की एक आईना है, ठीक है, और द इंसिडेंट रे पहला वाला लाइन, ठीक है, द इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, यहां से क्या होगा, इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ठीक है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो ये हो गया तीनों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों हो गया, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे ये तीनों मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पे जहां पे तीनों ये मिल रहा है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ऑल लाइन सेम प्लेन, अभी ये सारा का सारा सेम प्लेन में, मतलब भैया यही तो नहीं समझ में आ रहा, ऑल लाइन सेम प्लेन। देख मैंने एक पेपर पे बनाया इन सबको, तो क्या ये पेपर के बाहर जा रहा है कुछ भी, तेरे स्क्रीन के बाहर जा रहा है कुछ भी नहीं, ये तीनों एक ही प्लेन पे आ रहा है। ये जो पिंक वाला दिख रहा है ना, एक प्लेन है, इसी के ऊपर आ रहा है। सिंपल लॉ है, टेंशन मत लो, जितना बोला उतना ही समझ लो। आगे बढ़ते हैं एंड सेकंड लॉ देखते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस सिखाया था, इंसिडेंट रे नॉर्मल, उधर जो एंगल बना वो है इंसिडेंस एंगल आई, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, I इज इक्वल टू आर। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो तुम आगे सीखोगे दोनों में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। ये वाला सिंपल है, काफी सिंपल है, वो वाला बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, वो बाद में देखेंगे। चलो, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी समझ में आ गया, यस भैया, वो भी समझ में आ गया, बंटू को भी समझ में आ गया। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाउ इमेजेस फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। अगर प्लेन मिरर की बात करूं तो उसमें इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं, तो मैं तुम्हें समझाता हूं कि एक प्लेन मिरर में इमेजेस फॉर्म कैसे होते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। अभी देखो, ये एक प्लेन मिरर है, वाओ नाइस प्लेन मिरर। अभी एक रे ऑफ लाइट आया, दूसरा रे ऑफ लाइट आया, तीसरा रे ऑफ लाइट आया, रे ऑफ लाइट आ रहे हैं। अब क्योंकि ये रे ऑफ लाइट जो है वो परपेंडिकुलर गिर रहे हैं ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री बना रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ब्लू कलर से लाइट से दिख रहा है तुम्हें, ब्लू कलर से रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूं मैं, ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ग्रेट। मगर मान लेते कि एक पॉइंट सोर्स से लाइट आ रहा है, ये आईना है, ओके, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है येलो वाला, इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट सोर्स लिया, लाइट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लिया, और वहां उसको नाम दे देता हूं मैं ओ, वहां पे जो पॉइंट सोर्स लिया है उसका नाम मैं दे देता हूं ओ, और उसमें से मान लो कि 2 रे निकल रहे हैं, R1 R2, 2 रे निकले, लेकिन अभी ये इंक्लाइंड है, राइट, अभी जो ये है ये यहाँ पे इंक्लाइंड है उस मिरर के ऊपर, ग्रेट। तो जब ये इंक्लाइंड होंगे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा मान लो पहले, ठीक है, ये वॉयलेट कलर से एक नॉर्मल दिखा रहा हूं पिंक कलर से, और अब ये क्या होंगे, अब ये सीधे सीधे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो S1 S2 रिफ्लेक्ट हो। अभी ध्यान से देखो, मान लो कि मेरा आंख है यहाँ पे, अब मेरे आंख को ये ऐसे डाइवर्ज जा रहा है, दूर जा रहा है, राइट। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये मुझसे दूर जा रहा है, तो क्योंकि ये मुझसे दूर जा रहा है तो मेरे लिए देखना बहुत मुश्किल है, तो मेरी आंख को क्या लगेगा मालूम है, कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे पीछे से आ रहा है, मतलब ऐसा बैक ट्रैक करूंगा मैं उस रे को, और मुझे लगेगा कि आईने के अंदर पीछे है, तो O1 लिख दिया मैंने इसको नाम। अच्छा, ये मुझे उतनी ही दूरी पे दिखाई देगा, ये लाइट, ये जो लाइट है मुझे उतनी ही दूरी पे दिखाई देगा आईने में जितनी दूरी पे आईने से एक्चुअली ये है, ये याद रखना, ठीक है, द डिस्टेंस इज सेम। अभी तुम जब आईने में किसी चीज को देखते हो तो तुम्हें वो आईने के अंदर दिखता है ना, आईने के बाहर तो नहीं दिखता,
तो यही वो आईने के अंदर दिख रहा है। लेकिन अभी ध्यान से देखो, ये जो रिफ्लेक्टेड रे थे S1 और S2, क्या ये सच में मीट कर रहे हैं? सच में मीट कर रहे हैं? नहीं मीट कर रहे हैं। और जब तुम आईने के अंदर देखते हो, क्या तुम सच में आईने के अंदर होते हो? नहीं, तुम नकली होते हो ना आईने के अंदर, तुम वर्चुअल होते हो आईने के अंदर, रियल नहीं होते हो। तो जब भी रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं करेंगे, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, जब भी रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं करेंगे, देन दैट इमेज इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। जो भी रिफ्लेक्टेड, जब भी रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। तो रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट, रिफ्लेक्टेड रे यहां पे एक्चुअली मीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हेंस द इमेज फॉर्म्ड इज अ वर्चुअल इमेज। तो जो इमेज फॉर्म हुआ है वो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ है, नकली इमेज फॉर्म हुआ है। क्लियर? रियल इमेज समझ में आया, वर्चुअल इमेज समझ में आया। रियल कब होगा? जब एक्चुअली मीट करेंगे। वर्चुअल कब होगा? जब एक्चुअली मीट नहीं करेंगे। अच्छा, इमेज बाय एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स मतलब मान लो कि ये एक मिरर है और यहाँ पे एक पेंसिल रख दिया ना। अभी तो हमने पॉइंट सोर्स लिया था ना ऊपर ऐसे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है। PQ, एक पेंसिल ले लिया हमने। अभी क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे रे ऑफ लाइट जाएंगे, हम लोग 2 ही ले रहे हैं, और यहाँ पे इमेज बन जाएगा P1 Q1। ठीक है, सिंपली इमेज बन जाएगा। कितनी दूरी पे होगा? उतनी दूरी पे होगा। तो इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, जो तुम्हें सिखाना चाहता हूं, और वो है कि एम्बुलेंस देखा है कभी? हाँ, एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस ऐसे लिखा होता है। बताओ मुझे, एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस कैसे लिखा होता है? लेटरली इन्वर्टेड लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। मतलब एक प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। कैसे? मैं समझाता हूँ। मान लो ये एम्बुलेंस है, इस पे देखो कैसे लिखा हुआ है, AMBULANC, उल्टा लिखा हुआ है। तो जब एक आईने में तुम देखोगे ना, तो ये उल्टा जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है, ठीक है, जब आईने के पास आएगा तो आईने के अंदर तुम्हें कैसा सा सीधा दिखेगा। आईने के अंदर जो तुम्हें इमेज दिखेगा वो ऐसे सीधा दिखेगा। तो ये वाली बात है भैया, एक प्लेन मिरर में लिटरली इन्वर्टेड इमेज मिलता है, उल्टा। ठीक है, उल्टा। कोई बात नहीं, अगर तुम अपना लेफ्ट हाथ उठाओगे तो राइट उठेगा, राइट उठाओगे तो लेफ्ट उठेगा, ऐसा कुछ होता है। चलो, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड? अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि एक प्लेन मिरर में कितना इमेज फॉर्म होगा। मान लो कि ये एक प्लेन मिरर है और एक और प्लेन मिरर है, ऐसे 2 प्लेन मिरर है, और दोनों को मैंने किसी एक एंगल पे रखा है। यहाँ पे मान लो कुछ एक एंगल पे रखा है और यहाँ पे मोमबत्ती रख दिया मैंने, तो मुझे कितने इमेजेस मिलेंगे? अब ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि इन दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है। कोई फॉर्मूला है क्या भैया? हाँ, सुनना बंटू, एक फॉर्मूला है, मैं तुझे सिखा देता हूँ। देखो क्या फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू, मतलब n मतलब नंबर ऑफ इमेजेस, इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन a इज एंगल बिटवीन द 2 मिरर। मैंने तो बताया ना, 2 मिरर ऐसे रखा है, उनके बीच का एंगल -1। अच्छा, एग्जांपल ले लेते हैं। चल, मान ले कि बहुत सारे एंगल ले लिया हमने, 120, 90, 60, 45, 30। नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है, ये फॉर्मूला में डालेंगे। तो n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 4 से पहला वाला लेते हैं 120, तो 120 डाल दिया। अभी -1 नहीं बोलना है, ओके। ये 0 कट कर देंगे हम, ग्रेट। बचा क्या? 36 डिग्री अपॉन 12 डिग्री, ओके। उसके बाद 12 1 जा 12, 12 3 जा, -1 वहां पे रखना ही है, तो ये 12 3 जा आ जाएगा यहाँ पे, और -1, तो यहाँ पे कितने इमेजेस फॉर्म होंगे? 2 इमेजेस फॉर्म होंगे। सिंपल। सिमिलरली हम चाहिए तो हम बाकी भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, 0 कट 9, 36 डिग्री अपॉन 9 डिग्री -1, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 -1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 इमेजेस। सिमिलरली यहाँ पे तुम देखोगे तो बाकी भी तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे 5 इमेजेस। तो तुम जैसे जैसे देख रहे होगे, जैसे जैसे हम एंगल को घटाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ते जा रहा है। एंगल को हम घटाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ते जा रहा है। सेम फॉर्मूला है, तुम कर सकते हो, ज्यादा हार्ड नहीं है। फॉर से कि अभी एंगल क्या रखा है हमने, 60 डिग्री रखा है, तो 5 इमेजेस मिले। लेकिन मान लो कि हमने एंगल को 0 कर दिया, मतलब दोनों को पैरेलल ही रख दिया, एक दूसरे के सामने रख दिया, और उसके बीच में मोमबत्ती रख दी। अभी क्या है? एंगल 0 है, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल तो 0 होता है। तो अब यही फॉर्मूला है हमारा, n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों मिरर के बीच में एंगल तो 0 है। भाई साहब, -1, एनीथिंग अपॉन 0 क्या आता है? इंफिनिटी आता है। तो तुम्हें इनफाइनाइट इमेज मिलेगा। कितना मिलेगा? इनफाइनाइट इमेज मिलेगा, बहुत इमेज मिलेगा, बहुत सारा इमेज मिलेगा। मौज हो गई। ये कहाँ देखते हो तुम? तुम सैलून में जाते हो बाल कटाने, एक आईना तुम्हारे सामने होता है, एक आईना तुम्हारे पीछे होता है। कितने बार दिखते हो तुम? जब तक तुम देखना छोड़ना दो तब तक तुम दिखते ही रहते हो, राइट? इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होता है। अच्छा, कैसा लग रहा है तुम्हें? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और हाँ, प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर लेना, मेरे कोर्स में जरूर आना। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में मैं सभी चीजें वहां पे सिखाता हूँ, और वो भी लाइव। ठीक है, ग्रेट। स्पेरिकल मिरर्स की बात करते हैं, तो ये जो तुम्हारे कार में जो मिरर है,
ये भी एक टाइप का स्पेरिकल मिरर है। तुम कभी चश्मा लेने जाओ या फिर तुम्हारे लैब में जो मिरर कभी ऐसा तुमने देखा होगा सर्कस वगैरह में, वो भी एक स्पेरिकल मिरर है। तुम्हारे दरवाजे के अंदर भी जो होता है स्पेरिकल मिरर होता है। और वो सही कि तुम एक चम्मच उठा लेते हो तो चम्मच को तुम ऐसे सीधे साइड से देखो या फिर ऐसे देखो तो वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, कर्व्ड होता है थोड़ा सा, तो वो भी दोनों भी है इसमें, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों हो जाते हैं। तो ये भी एक टाइप ऑफ मिरर ही है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड समझते हैं स्पेरिकल मिरर होता क्या है, ठीक है। स्पेरिकल मिरर एक्चुअली में क्या होता है, काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हें समझाता हूं। एक स्पीयर ले लो, ओके, टेक अ स्पीयर, ले लिया एक स्पीयर, हाँ भैया एक स्पीयर तो ले लिया। अभी इस स्पीयर के दो टुकड़े करो, टुकड़े कर दिए। अभी एक कर्व वाला पार्ट ले लो, यहाँ पे ध्यान से देखना। अभी मैं एक कर्व वाला पार्ट ले लूंगा और मुझे स्पेरिकल मिरर बनाना है ना, तो मैं कर्व वाला पार्ट ले लूंगा, ओके। तो मैंने ये कर्व वाला पार्ट ले लिया, मुझे कॉनकेव मिरर बनाना है फोर से, ठीक है। स्पेरिकल मिरर में दो टाइप्स है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो मैंने ये वाला पार्ट लिया, इसके बाहर वाले सरफेस को देखो मैंने ब्लैक से कोट कर दिया और अंदर वाले सरफेस को मैंने रिफ्लेक्टिंग रखा, ठीक है। तो इफ द इनर सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, बाहर से मैंने कोट कर दिया तो अब वो ट्रांसपेरेंट नहीं रह गया, मतलब बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। इफ द इनर सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, अंदर का सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है जहां पे इमेज फॉर्म होगा, देन इट इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर। काफी सिंपल, काफी सिंपल। लेट्स मूव फॉरवर्ड और अगला वाला समझते हैं। अगला वाला समझते हैं, स्पेरिकल मिरर का अगला जो टाइप है वो है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी सिंपल है, अगर मैं इनर सरफेस को कोट कर देता हूं, देखा तुमने ब्लैक कलर से मैंने कोट कर दिया देखो, और आउटर सरफेस को मैं रिफ्लेक्टिंग रखता हूं तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, सिंपल। इफ द आउटर सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। अब भाई साहब स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जिसको अपने को समझना पड़ेगा, ठीक है। देयर आर सर्टेन टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर जो मुझे समझना है, तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले स्पेरिकल मिरर बनता है एक स्फीयर से। स्पेरिकल मिरर बनता किससे? इट इज मेड अप ऑफ अ स्फीयर। अब अगर एक स्फीयर है तो इसका एक सेंटर होगा, चलो सेंटर को सी बोल देते हैं, और इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर, ठीक है। जो स्फीयर का सेंटर होता है उसी को हम सेंटर ऑफ कार्वेचर लेते हैं और उसको सी से डिनोट करते हैं। आसान है, बहुत आसान है। ओके, बाकी चीजों को हटा देते हैं क्योंकि हमने एक कर्व चाहिए था, कार्वेचर का सेंटर है ये, ठीक है। अभी एग्जैक्टली ये जो तुम्हें कर्व मिला है, ध्यान से देखो, ये जो तुम्हें कर्व मिला है, इस कर्व के एग्जैक्टली यहाँ पे मान लो मैंने कोट कर दिया, इनर सरफेस को मैंने क्या कर दिया, रिफ्लेक्टिंग बना लिया, आउटर सरफेस को मैंने कर दिया कोटेड कर दिया, तो ये कॉनकेव मिरर से, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर में मैंने एक पॉइंट लिया जिसको बोलते हैं पी, पी, और ये होता है तुम्हारा पोल। अब सेंटर ऑफ कार्वेचर से लेके पोल तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कार्वेचर। से यहाँ पे सीपी है और उसको मैं डिनोट करता हूं स्मॉल आर से, रेडियस ऑफ कार्वेचर, ओके। इन दोनों के बीच में से एक लाइन पास होता है, एक इमेजिनरी लाइन पास होता है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एंड सेंटर ऑफ कार्वेचर सी एंड पोल के बीच में एग्जैक्टली एक पॉइंट आता है एफ। क्या आता है? एक पॉइंट आता है एफ, जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस कहते हैं इस पॉइंट को, हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। यहां पे हम इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक की दूरी को, ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल फोकस से लेकर के पोल तक की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ, और इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। यहां पे तुम देख सकते हो, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं एफ, फोकल लेंथ। काफी आसान है। अब इतनी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। एक लास्ट बता देता हूं, मतलब ये मान लो ये जो मिरर है ना, इसका एक लेंथ है, मतलब ये हाइट है इसकी, ठीक है। उसको हम कहते हैं अपर्चर, सिंपल, एम एन या फिर एम एम डैश, जो भी नाम देना, नाम तो तुम्हारे अपने ऊपर है, मगर ये वाले नाम नहीं चेंज करना हमें, ठीक है, स्टैंडर्ड नेम्स है। ओके ओके सर, ओके ओके। आर देयर सम रूल्स? यस, देयर आर मेनी रूल्स गाइस। 3 रूल्स है, टेंशन ना लो, नॉट मेनी रूल्स, देयर आर ओनली 3 रूल्स एंड वी हैव टू स्टडी दोस 3 रूल्स। ड्राइंग रिफ्लेक्टेड रेज इन अ स्पेरिकल मिरर, ठीक है। रूल्स क्या है? पहला रूल देखो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहला क्या है, अगर देखो इंसिडेंट रे ऐसे आया, ब्लू कलर से देख रहे हो, इंसिडेंट रे आया। अब ये इंसिडेंट रे जो आया है वो ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कैसे पास होगा? ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। अब ये वाला याद रखना है, सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ओके ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसको लिखेंगे कैसे देखो, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्टेड रे पास, ठीक है, सिंपल है। रूल 2 देखते हैं। ओके, रूल 2 क्या है? अगर तुम्हारा इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से ही पास हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, देन द रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू और पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस। मिस्टेक,
लेट्स अंडरस्टैंड, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, if the incident ray passes through the principal focus, incident ray principal focus से पास हो रहा है, then the reflected ray is parallel to the principal axis, ठीक है, parallel to the principal, एक दो बार जंबल हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, भाई हो तुम्हारा। लास्ट बट नॉट, अगर तुम्हारा इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर को बैक ट्रैक करके चला जाएगा, reflected ray will also pass through center of curvature. If the incident ray passes through the center of curvature, then the reflected ray traces the same path. कितना अच्छा है। ओके, रूल नंबर 3 भी हो गया। चलो अभी डायरेक्टली इमेजेस बनाते हैं, ठीक है, बेस्ट पार्ट। पता है तुम्हें एक स्टोरी शेयर करता हूँ, क्या भाई जैसा नाता है हमारा। जब मैं 10th में था तो मेरे जो टीचर थी उसने क्या पढ़ाया था मेरे तो सर के ऊपर से निकल गया था, एंड मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आया था, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट 10th में नहीं समझा था, 11th में भी नहीं समझा, 12th में भी नहीं समझा ये बात, ठीक है, ध्यान ही नहीं दिया, मैं भी मस्ती में था, नहीं समझ रहा, बाकी सब समझ रहा था ना, तो जरूरी थोड़ी कि सबको समझना है, ठीक है। और कई बार हर बार तो सिलेबस में थोड़ी होता है ये सारी चीजें, कभी एक ही क्लास में आता है, एक तो 11th में आएगा, एक तो 12th में आएगा, ठीक है, बार बार नहीं आता, तो इग्नोर करता गया। लेकिन फिर मतलब मैं पढ़ाता था ना, तो मुझे लगा यार मैं ऐसे बच्चों को कैसे छोड़ सकता हूँ, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से सीखा, ठीक है। तो कभी भी जब आप पढ़ाते हो ना तो आपको और अच्छे से सीखना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका है सीखने का कि आप किसी को सिखाओ जा करके, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट कि मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है और मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब इमेजेस बनाने हैं, और मान लो मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, यहाँ पे कहीं तो है इन्फिनिटी पे, बहुत दूर, ठीक है। सबसे पहले रूल नंबर 1 यूज करने का, इसके टकले पे से एक रे ऑफ लाइट पास करने का और नीचे से एक रे ऑफ लाइट पास करने का, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी पे है। ओके, रूल नंबर 1 के हिसाब से इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट है तो इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, दोनों पास हो गए और इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा बहुत ही छोटा, ठीक है। पहला वाला तो बहुत सिंपल है, सबको याद रहता है। तो साइज क्या है, हाईली डिमिनाइज्ड, काफी छोटा इमेज मिला है तुम्हें यहाँ पे। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि जो रेड कलर से जो रिफ्लेक्टेड रहे वो एक्चुअली मीट कर रहे हैं, और इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि उल्टा है, ठीक है। लेट्स टेक द केस 2, जबकि तुम कहाँ रखोगे ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मान लो यहाँ पे इन्फिनिटी है तुम्हारा, इसके आगे सब इन्फिनिटी है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, तो एक्जैक्टली इसके बीच में रख दिया, ठीक है, हमने एक्जैक्टली इसके बीच में रखा है। अब ऐसे केस में सबसे पहले ऊपर एक रे ऑफ लाइट पास करने का टकले पे से, ठीक है, दैट्स द वे आई टीच, ठीक है, मैंने ऐसे पढ़ा था, तो यहां से पास किया। और दूसरा तुम्हारे पास चॉइस है, तुम चाहिए तो ऐसे भी पास कर सकते हो, चाहिए तो ऐसे भी पास कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, इमेज मिलता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक यूज कर लो। हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट से कि हम लोग ये तीसरा वाला यूज करेंगे, तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, ओके, और ये क्या होगा, बैक ट्रैक करके निकल जाएगा। पहला वाला कैसे जाएगा, जो यहाँ से आया तो रेड ऐसे निकल जाएगा ना, क्योंकि ये पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस को, तो ये ऐसे निकलेगा, और दूसरा जो यहाँ से आया बैक ट्रैक करके निकल जाएगा। तो जहां पे दोनों का कोलिजन हो रहा है, दोनों जहां पे मीट कर रहे हैं, वहां पे तुमको इमेज मिलेगा। एंड क्यों, अभी ये जो है वो छोटा है, डिमिनिश्ड है, थोड़ा छोटा है, ऑब्जेक्ट से छोटा दिख रहा है, और इसके अलावा ये रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रहे वो एक्चुअली मीट कर रहा है। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि उल्टा है, आगे नहीं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो कि ऑब्जेक्ट को इधर ही लग दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सिंपल, एक टकले पे से पास करने का। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये भैया, तो क्या इधर से रे पास करेंगे, नहीं, अभी इधर से पास कर दे। अच्छा, जो ऐसे गया है, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस में से पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो फोकस में से गया है, ठीक है, वो कैसे जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तुम्हारा, सिंपल, यहीं पे मिल जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे जो मिला, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कहाँ पे मिला, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिल गया तुम्हारा, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही मिल गया, ठीक है। तो साइज क्या है, सेम एज ऑब्जेक्ट, जितना तुम्हारा ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का साइज है। और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली रेज मिल रहे हैं, और इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि उल्टा है, गुड। ओके, अब ऑब्जेक्ट को मान लो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया, तुम्हें पता है, पहला एक टकले पे से पास करो, दूसरा तुम यहाँ से ऐसे पास कर लो, ठीक है, नीचे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर लो, ठीक, ऊपर से पास नहीं कर पाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करके, तो नीचे से पास कर लो, और ऊपर से पास करना तो ऐसे पास कर लो, वो यहाँ पे जाके मीट करेगा। ओके, पहला रे ऑफ लाइट कैसे जाएगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, और दूसरा कैसे जाएगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल 3। तो ये दोनों मीट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे, तो इमेज तुमको यहाँ पे मिलने वाला है। इज इट क्लियर? अभी अगर तुम ध्यान से इस इमेज को देखोगे तो काफी बड़ा मिला है, राइट? तो कैसा मिला है तुम्हें, इमेज साइज कैसा है, मैग्नीफाइड है, बड़ा मिला, ऑब्जेक्ट से बड़ा मिला, और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जो रेड से दिखा हुआ एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, रियलिटी में मीट कर रहे हैं, बैक ट्रैक करके मीट नहीं करा रहे हैं। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि उल्टा है, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्ट एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रख देते हैं तो पहला ऊपर से पास करो, दूसरा ऐसे पास कर लो, ठीक है। ये जो ऐसे गया है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रूल 1 के हिसाब से वो ऐसे निकल जाएगा, और रूल 2 के हिसाब से ये ऐसे निकल जाएगा। अभी अगर तुम देखोगे ये रे ऑफ लाइट दोनों कैसे जा रहे हैं, पैरेलली जा रहे हैं, कभी मीट नहीं करेंगे, टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ऑब्जेक्ट विल बी ऑब्टेन्ड एट इंफिनिटी। साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, काफी बड़ा मिलेगा, और नेचर उसका रियल एंड इन्वर्टेड, सिंपल।
ओके, लास्ट देख लेते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने एग्जैक्टली यहाँ पे ही रख दिया। अभी हमने फोकस पे रखा था ना, हाँ अभी हमने फोकस और पोल के बीच में रख दिया, ठीक है। तो अभी एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया और दूसरा हमने यहाँ से पास कर लिया। पहला वाला जो गया रूल 1 के हिसाब से ऐसे निकलेगा और रूल 2 के हिसाब से ऐसे निकलेगा। अगर अभी तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला रे ऑफ लाइट ऐसे चला जाएगा और ये वाला रे ऑफ लाइट ऐसे चला जाएगा। तो दो लाइट ऐसे जा रहे हैं तो कभी मीट करेंगे, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो कभी मीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसको बैक ट्रैक करेंगे ऐसे और यहाँ पे मीट करेंगे। हमारा जो आंख है यहाँ पे उसको लगेगा कि यहाँ पे बैक ट्रैक करके मीट कर रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अभी ऑब्जेक्ट तो बड़ा है, साइज इसका मैग्नीफाइड है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे जो रेड वाले हैं यहाँ से जो जा रहे हैं वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रहे हैं, हम उसको नकली में मीट करा रहे हैं, पीछे मीट करा रहे हैं, आईने के पीछे मीट करा रहे हैं। सो जो नेचर मिला वो वर्चुअल है। क्या है? वर्चुअल इमेज मिला है, रियल नहीं है। एंड इरप्ट है। इरप्ट क्यों? क्योंकि सीधा इमेज मिला है। सिंपल, काफी आसान है। चलो ग्रेट। अब डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस वाला एक टॉपिक है, उसको भी समझ लेते हैं कि डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस क्या होता है। देखो, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस पहले कन्वर्जेंस समझते हैं। जो कॉनकेव मिरर होता है उसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहे हैं, अब क्योंकि ये सारे के सारे रे ऑफ लाइट क्या आ रहे हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, तो इट विल पास थ्रू द फोकस, तो सारे के सारे फोकस से पास हो गए से। तो सारे रे ऑफ लाइट यहाँ पे मीट कर रहे हैं ना, कन्वर्ज हो रहे हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। आसान है। ओके, डाइवर्जेंस समझते हैं। अभी रे ऑफ लाइट हमेशा लेफ्ट से आएंगे, आए सारे के सारे किधर से पास होंगे? फोकस से पास होंगे यहाँ पे। तो ये सब दूर चले गए एक दूसरे से, देखो ठीक है, ये कैसे हो गए? दूर चले गए एक दूसरे को, यहाँ तक आए ऐसे और ऐसे यहाँ से फोकस से निकल गए, तो सारे दूर चले गए। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। लाइट रे दूर जा रहे हैं। आसान है। ओके ग्रेट। अब साइन कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन वाला एक कॉन्सेप्ट, अब छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट रह गए हैं, 30-40 मिनट का लेक्चर खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट रहेगा, उसको मैं समझाता हूँ। कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन समझो, ठीक है। ये मान लो मेरे पास ये है मेरा, ठीक है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, सिंपल। यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर डाल दिया मान लो। अभी जो ऑब्जेक्ट होगा इट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट से आएगा तो इंसिडेंट रे यहाँ से आ रहा है। जो भी डिस्टेंसेस मुझे एक्स एक्सिस पे मेजर करना होगा वो सारे मैं पॉजिटिव करूंगा। एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी चीज रखी रहेगी, मतलब यहाँ से पोल से लेकर के, डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करते हैं, ये बात याद रखना। पोल से लेकर के इधर, या पोल से इधर, पोल से ऊपर, पोल से नीचे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस मेरे पोल के राइट में होगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसको मैं पॉजिटिव लूंगा। जो भी लेफ्ट में होगा एक्स डैश एक्सिस की तरफ होगा उसको मैं नेगेटिव लूंगा। क्लियर? पोल से। ओके। जो भी ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, जो भी नीचे की तरफ होगा उसको मैं नेगेटिव लूंगा। इट इज कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, डिस्टेंस तुम हमेशा पोल से मेजर करते हो। राइट में जो भी होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट में जो भी होगा उसको नेगेटिव लेंगे, ऊपर जो भी होगा उसको पॉजिटिव, नीचे जो भी लेंगे नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का फंडा तुम्हें आता ही होगा, सेम वैसा ही है, ठीक है। मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला को भी समझ लेते हैं। नाउ व्हाट इज मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला को पहले समझते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। मिरर फार्मूला समझने से पहले, मिरर फार्मूला क्या है? इट्स अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक सेकेंड। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो देखो, जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है मैंने, अभी मैंने तुम्हें क्या बोला, ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक कैंडल रखा है, ये कैंडल जल भी रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से पोल से लेके हम सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो पोल से यहाँ पे है, इतनी दूरी पे है, तो उसको मैं यू बोलूंगा। व्हाट इज यू? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू। ओके, नाउ मान लो इसका इमेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मुझे इसका इमेज मिल रहा है। तो ये पोल से यहाँ से इतनी दूरी पे है, v इतनी दूरी पे है मान लो, तो v इज इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए तुम u लेते हो और इमेज डिस्टेंस के लिए तुम v लेते हो। चलो एक फंडा देता हूँ तुम्हें मैं, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, ये u है। तो तुम्हें पता है एक u से आता है और एक v से आता है। मुझे बताओ, कभी भी तुम्हें इमेज चाहिए होगा तो सबसे पहले क्या चाहिए तुम्हें, और दूसरे नंबर पे क्या चाहिए? पहले नंबर पे तुम्हें अपने पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और दूसरे नंबर पे फिर तुम्हें इमेज मिलेगा, ठीक है। अब पहला, ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसको एबीसीडी में पहले क्या आता है? यू आता है, वी आता है, यू आता है, तो ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। एबीसीडी में दूसरे नंबर पे क्या आता है? वी आता है, यू वी में, ठीक है, तो वो इमेज का है। सिंपल, अच्छा फंडा दे दिया तुमको। अब दूसरा देख लो, ये तो काफी सिंपल वाला फंडा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये काफी सिंपल वाला फंडा है। अब देखो, यहाँ से प्रिंसिपल फोकस था, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है पोल टू यहाँ, उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है, तो इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, ये याद रखना। अब इन तीनों के बीच का जो एक रिलेशन होता है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला, ठीक है। तो मिरर फार्मूला क्या है? द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज मिरर फार्मूला। तो ये देखो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यहाँ पे प्लस है, ये याद रखना।
तो आगे तुम v को लो, फिर इधर u को लो, 1/v प्लस 1/u लो, या फिर 1/u प्लस 1/v लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाले टर्म को इधर ले लो या क्योंकि बीच में प्लस है। लेकिन जब ये लेंस फॉर्मूला की हम बात करेंगे तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होता है बीच में, तो फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें याद रखना है। तो ये है मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/u प्लस 1/v। अगर तुम्हें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सीखना है तो तुम मेरे स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर सकते हो पोकर क्लास के थ्रू। कोड क्या है? SJLive11, ठीक है। और तुम्हें मिल जाएगा फ्री में सीखने को मिलेगा इसका न्यूमेरिकल्स। कोई भी स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर लेना जब भी रहे तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मैग्निफिकेशन फार्मूला की तरफ चलते हैं। तो मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या है? सिंपल है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट समझते हैं। अब देखो, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो ऊपर की तरफ होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो h1 बोलेंगे हम उसको। जरूरी नहीं ऊपर हो, नीचे भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो नेगेटिव में आएगा बस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h1 बुलाते हैं। पहले ऑब्जेक्ट तो h, पहले ऑब्जेक्ट h1, ठीक है। उसके बाद दूसरा इमेज h2, दूसरे नंबर पे आता है इमेज, तो h2। ये भी याद हो गया जैसे हमने u और v करके किया था इमेज और वो ऑब्जेक्ट का। सिमिलरली तो h1 इज ऑब्जेक्ट हाइट, h2 इज इमेज हाइट, ठीक है। ये याद रखना, h1 इज ऑब्जेक्ट का हाइट और h2 इज इमेज का हाइट। Simple. Okay. The magnification due to spherical mirror is given by the ratio of the height of the image h2 to the height of object. तो magnification मतलब कितना बड़ा हुआ या कितना छोटा हुआ, इसके लिए हम रेशियो निकालते हैं height of image और height of object. What was image? 2 नंबर पे आता है तो h2, इमेज क्या आता है? ऑब्जेक्ट पहले आता है तो h1, ठीक है। h2/h1। अब याद रखना m इज इक्वल टू, एक रिलेशनशिप ये भी याद रखना तुम, ठीक है, कि m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। क्या है? -u, गिव मी अ सेकंड, m इज इक्वल टू -v/u, ये भी याद रखना। तो तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला बनता है, क्योंकि m इज इक्वल टू -v/u और m इज इक्वल टू h2/h1। तो हम दोनों को ऐसा इक्वेट कर सकते हैं कि h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। हम ऐसे इक्वेट भी कर सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। सिंपल है ये भी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या तुम्हें कोई डाउट रहेगा यहाँ तक? बताओ मुझे। यहाँ तक तुमने जो भी सीखा, मैंने तुम्हें काफी सारी चीजें सिखाई है यहाँ तक, ठीक है। क्या तुम्हें कोई डाउट रह गया? जी हाँ, मैंने आपको न्यूमेरिकल नहीं सिखाया है। आई नो दैट कि मैंने आपको न्यूमेरिकल नहीं सिखाया है। अगर तुम्हें कोई भी डाउट रह गया है तो मैं तुम्हें एक अमेजिंग फीचर के बारे में बताता हूँ कि आस्क अ डाउट। देखो, कोई भी डाउट रह गया, बिंदास जाओ, ठीक है। अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, एनी टाइम, 24/7, ठीक है। हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा स्पेशली तुम्हारे डाउट के लिए, ठीक है। और बहुत हेल्पफुल है, तुम्हारे होमवर्क, तुम्हें जो भी डाउट हो क्लियर होगा। क्या है प्रोसीजर? क्या भैया, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, कुछ हार्ड वार्ड नहीं है। देखो सिंपल, पहले क्या करना है तुम्हें, पिक्चर आस्क अ डाउट पे जाना है, ठीक है। आस्क अ डाउट पे गए तुम, उसके बाद एक फोटो ले लो अपने डाउट का, ठीक है। तुमने एक फोटो ले लिया अपने डाउट का, ओके। जैसे तुमने फोटो लिया उसके बाद तुम्हें उसको क्रॉप करना है, जो भी तुम्हारा फोटो उसको क्रॉप करना है, और उसके बाद आस्क अ डाउट पे सिंपली जाके अपलोड कर देना है, सब्जेक्ट चूज करना है, पूछ लेना है, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और अगर तुम फर्स्ट टाइम जाके पूछ रहे हो तो तुम ये कोड यूज कर सकते हो SJLive11, और तुम्हारे भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो, तुम्हें फ्री में मिलेगा बाय द वे, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अगर अब तक तुम्हारे पास अनअकैडमी का ऐप नहीं है तो काफी सारी फ्री चीजें तुम मिस कर रहे हो, जैसे टेस्ट, क्विजेस, बहुत सारी चीजें, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें तुम मिस कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास अब तक अनअकैडमी का ऐप नहीं है तो तुम प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से जा करके डाउनलोड कर सकते हो और कोई भी कंटेंट फ्री में यूज कर सकते हो, मेरे इस कोड का यूज करके SJLive11। कोई भी क्लास बुक कर सकते हो, एक फ्री बुक क्लास में आ सकते हो मेरे, ठीक है। या फिर किसी और के इस कोड का यूज करके तुम आस्क अ डाउट यूज कर सकते हो, इस कोड का यूज करके। ये कोड तुम्हें फ्री में बहुत सारी चीजें देता है, और अगर तुम प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो तो तुम्हें 10% का एक डिस्काउंट भी देखने को मिलता है, 10 से 15% का, ठीक है। तो जाओ और इस कोड का यूज करो और फटक से ऐप डाउनलोड कर लो। अगर अब तक तुमने नहीं किया और तुम्हें ऐसे और भी लेक्चर्स चाहिए तो तुम डेफिनेटली मेरे क्लासेस में आ सकते हो, मेरे प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, यूज माय कोड टू गेट ऑसम डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। बहुत जल्दी मैं रिफ्रैक्शन वाला पार्ट भी लेकर के आऊंगा, लेंसेज वाला भी पार्ट लेकर के आऊंगा, सारी चीजें तुम्हारे लिए लाने वाला हूँ, और हम लोग मिल के एकदम साथ में सीखेंगे, तुम और तुम्हारे भैया दोनों सीखेंगे, और काफी मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड हाँ, स्पेशल क्लास में जरूर आना, मेरा कोड याद रखना, SJLive11। थैंक यू सो मच, बाय बाय।